नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हम लोग चर्चा करेंगे संतान प्राप्ति के वो कुछ विशेष और बहुत ही सटीक उपाय के बारे में, जिसको करके अगर आपको भी संतान प्राप्ति में परेशानियां हो रही हैं, गर्भाधान के योग नहीं बन पा रहे हैं, वह गर्भपात हो जाता है, गर्भपात के योग बन जाते हैं, बार बार संतान प्राप्ति के योग बनते हैं लेकिन गर्भपात हो जाता है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में पंचम नवम व लग्न का प्रभाव ठीक नहीं है। साथ में बृहस्पति सूर्य की सिचुएशन पत्रिका में अच्छी नहीं होगी। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको केवल उपाय बताएंगे कि इस उपाय को करने से, इस प्रयोग को करने से निश्चित है आपको संतान की प्राप्ति होगी। और वो प्रयोग ये है कि सबसे पहले नंबर पर पूर्णमासी के दिन आप पति और पत्नी स्नान ध्यान करने के बाद एक हरिवंश पुराण पुस्तक लेकर के आएं, कुछ वस्त्र ब्राह्मण व ब्राह्मणी के, कुछ फल, और आप दोनों लोग अपने हाथों से किसी ऐसे ब्राह्मण को हरिवंश पुराण की पुस्तक शास्त्र को दान करें जिसके पुत्र हो। ऐसे ब्राह्मण को दान करना है जिसको पुत्र हो। पहला प्रयोग है ये कि हरिवंश पुराण की पुस्तक को आपको कुछ मिठाई, कुछ फल, कुछ वस्त्र के साथ किसी ऐसे ब्राह्मण को दान करना है। आप पति पत्नी दोनों लोगों को पूर्णमासी के दिन स्नान आदि करने के बाद ऐसे ब्राह्मण को दान करना है जिसको संतान पुत्र हो। दूसरे नंबर पर पूर्णमासी के दिन जो पेठे का फल होता है, आप सभी लोग जानते हैं जिससे पेठा बनता है, आपकी भाषा में जो भी शब्द उसके लिए बोला जाता हो, जिस भी नाम से बुलाते हो, एक पेठे का फल लेकर के आइए। और पेठे के फल को पूर्णमासी के दिन आपके आसपास में गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरजू जी हैं, जहाँ पर कोई भी जो भी नदी है वहाँ नदी के किनारे जा करके उसको स्नान कराइए, पंचोपचार पूजन कीजिए उसका और गंगा जी का। और दोनों लोग पंचोपचार पूजन करके गंगा जी का, यमुना जी का, सरजू जी का ध्यान करके पूजन करके उसके बाद उसको अपने हाथ से यमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए और मन्नत मांगिए कि ये फल, ये पूजन आप स्वीकार कीजिए और हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराइए। दूसरे और तीसरे नंबर पर ये दो प्रयोग हो गए, इसको आपको करना है। तीसरे नंबर पर आपको चांदी की बांसुरी अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है, चढ़ाना है। ये तीन उपाय हो गए, तीन प्रयोग हो गए। इसको आप करेंगे तो निश्चित है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। चौथा उपाय ये है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का आपको वैजयंती की माला से हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों को एक माला रोज कम से कम जप करना है। और अगर कर सकते हैं तो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, संतान गोपाल का पाठ करें। साथ ही इसका जो है अनुष्ठान आप करवा सकते हैं किसी योग्य विद्वान के माध्यम से। इसी मंत्र का आप, बाल गोपाल का मंत्र है ये, और इसका अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। साथ में लड्डू गोपाल लेकर के आए घर में और उनका पूजन करें। इस पूजन से निश्चित है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। इसके साथ साथ संतान गोपाल का यंत्र बनवा करके, सिद्ध करवा करके, अभिमंत्रित करवा करके उसको हस्बैंड वाइफ दोनों लोग अपने बाजू में, गले में, या गले में पहन लें या बाजू में पहन लें, भुजाओं में धारण करें या गले में पहने। और इस यंत्र के प्रभाव से देखो, पूजा तीन प्रकार की होती है, यंत्र पूजा होती है, मंत्र पूजा होती है और तंत्र पूजा होती है। यंत्र जो कि बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, अगर सिद्ध समय पर, सही संयोग से और विधिवत उसको बना दिया जाए तो अनुष्ठान से ज़्यादा कारगर होते हैं यंत्र। तो आप संतान गोपाल का यंत्र बनवा करके और उसको अपने गले में धारण करें, जिससे भी आपको जो भी पुत्र रत्न प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं उसमें आपको लाभ मिले। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को आप करिएगा और जरूर करिएगा। निश्चित है भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी और आपके घर में भी किलकारियां गूंजेगी। तो आज अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है
अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली के आधार से आप जानना चाहते हैं कि आपके संतान में क्यों बाधाएं आ रही हैं, क्या परेशानियां हैं, तो उसके लिए आपके समक्ष नंबर है, आप कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान जरूर किया जाएगा। जय श्री राम।